बिहार में आज हम बिहार सरकार से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करते हैं, जो बिहार सरकार 3 तरह से बिहारी मर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो कोरोना से मरा, उसके बारे में बिहार सरकार ने आज तक कोई पुष्टि नहीं की तो कितना मरा, खेत में, खलिहान में, घर में उजड़ गया, मर गया। दूसरा, बिहार सरकार ये जो लोगों को अगर मर्डर करना हो लोगों को तो तेज उपसराय चलाइए और कोई ब्रेक नहीं, वह भाग गया, पुलिस खोज रही है, FIR हुआ तो अब अपराधी किलर बीच सड़क पर मार देते हैं धक्का। कहीं माँ बेटा मर जाता है, कभी माँ बेटी मर जाती है, कभी कोई 2 भाई मर जाता है, कभी कुछ मर जाता है। प्रत्येक दिन के बिहार सरकार का, बिहार का अखबार को पढ़िए तो आपको मालूम पड़ता है भारत पाक युद्ध में प्रत्येक दिन 2-4 आदमी मरते हैं सीमा पर, उससे भी अधिक 2500 आदमी की हत्या बिहार में, और तीसरा हत्या होता है अपराधियों के द्वारा। आप इस ऑफिस जाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, जहाँ भी घर से निकले, पहले तो बिहार की जनता से अपील किया था भाई जब घर से निकले अगर मुसलमान हैं तो कुरान पढ़ करके निकलिए, और हिंदू हैं तो रामचरितमानस को पढ़ के निकलिए, हनुमान जी का पूजा करके निकलिए। वैसे तो बिहार सरकार रामायण पर बैन लगा दी, राम का नाम भी नहीं। लेकिन भाई आपका जो भगवान है, या खुद आप भगवान हैं तो आप खुद भगवान हैं, और नहीं तो जो जिसको मानते हैं, जिसको जिस धर्म को मानते हैं, जो आपके आराध्य है उसको निकल के चलिए। देखे थे ना इसके पहले 2 महीना पहले पत्रकार बंधु बड़े भाई की हत्या पहले हुई थी और छोटे भाई की हत्या बाद में उसके घर में ढुक करके कर दिया गया था। घर में ढुक करके हत्या कर दिया गया। तो ये 3 तरह का हत्या, एक तो बीमारी, एक तो कोरोना, अब नया बीमारी आया है चीन से, अब बिहार सरकार अपना बुलेटिन जारी करेगी भाई हम इसको ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या करेंगे सो तो आप जानते हैं अच्छा से। और ये दूसरा है ये गाड़ी फिसल जाला, ब्रेक फेल हो जाला और वह भाग गया। जो भाग गया उस ड्राइवर पर, उस ड्राइवर मालिक पर 302 की धारा लगनी चाहिए। और ये अपराधी जो अपराध करके चलते बनते हैं, हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं जो व्यक्ति, जो परिवार कोरोना से बिछड़ गए उसका सर्वे कर लीजिए। जैसा घर आपने जो घोषणा किया है कि बिहार में हम एक व्यक्ति को, एक परिवार को, किसी भी जाति धर्म का हो व्यक्ति, हम उसको 2-2 लाख रुपया देंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे प्रे करते हैं उस परिवार को आप सर्वेक्षण करके दे। जिस घर में कोरोना से लोग मरा, जिसके माँ बाप मर गए, और जो व्यक्ति ये एक्सीडेंटल डेथ में बीच सड़क पर मर जाते हैं उसको तो आँख में देखिए, कहीं वह बेटा 2-2 बेटा मर जाता है, कहीं माँ बेटा मरता है, कहीं माँ बेटी मरती है। पूरे बिहार में अखबार को निकाल के देख लीजिए। और तीसरा, अपराधी जो सत्ता संरक्षित अपराधी हैं भी जाते हैं, ऑफिस जाइए, कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, अपराधी बैठे हुए हैं और वह आप ऑफिस जा रहे थे और आपको रास्ते में ही आपको गोली मार के 10-20 गोली मार दिया। बस आपका माँ बाप आपके घर में बिलखते रहे, वह स्कूल गया, कॉलेज गया,
तो इसको पैसा दे न दीजिए 2-2 लाख टका। हम प्रणाम करते हैं, हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं जिन परिवार में कोरोना से मरा उस परिवार को आप 2-2 लाख रुपया दे दीजिए। और ये जो एक्सीडेंटल डेथ जो होता है, जो अगर गाड़ी घिसक गई, वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी वहाँ से खिसक गई, तो ड्राइवर पर, मालिक पर धारा 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और परिजन को 2-2 लाख रुपया दे दीजिए मुख्यमंत्री जी। और अपराधी जो अपराधी वो है, सत्ता संरक्षित अपराधी है, क्योंकि ये 2 महीना के बाद जमानत हो जाता है। आज कौन मुँह से बिहार सरकार बता रही है वहाँ पर बेगूसराय, लखीसराय में जो 6 आदमी की हत्या हुई, क्यों अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? और आप तो जाकर के सन्नी का और 98 का घर में ढुक के पुलिस काउंटर करती है। 6 आदमी का हत्या के उसको काहे न काउंटर करवाए? काहे मोहना गिरो जाके बौसकीनाथ पूजा करके 6 महीना के बाद आके आत्मसमर्पण करता है। दूसरे गैंग के लोग 6 महीना के बाद, पुलिस कहाँ गई थी? जो अपराधियों की गोली से मारे गए हैं उनको 2-2 लाख रुपया दे दीजिए। हम यही 3 आदमी से 3 आदमी को आप 3 परिवार को तो आप दे सकते हैं, जिनके बेटे चले गए एक्सीडेंटल डेथ में, जिनके बेटे चले गए एक्सीडेंटल डेथ में, जिसके बेटे चले गए अपराधियों के काउंटर में, जिनके बेटे चले गए अपराधियों के काउंटर में, और जिनके परिजन चले गए इस कोरोना में, उस परिवार को दे दीजिए। और आपने जो कहा विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, ये तो विशेष पैकेज ही दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए। आप मांग कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। यह बिरबल का खिचड़ी मत पकाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, ये हसीन बात मत दिखाइए। आपको केंद्र सरकार से, आप भाजपा की सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार नहीं है वहाँ पर दिल्ली में, तो आपको क्यों विशेष पैकेज देगा? आपको तो गृह मंत्री ने आकर के कहा कि हमने आपको क्या लाख करोड़ दिया है, हम एक एक पैसा का हिसाब लेंगे। एक एक पैसा के जो आप बिहार की जनता को क्यों ठगते हैं? बिहार की आपको केंद्र सरकार एक भी पैसा नहीं देगी, किसी भी परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी, किसी भी परिस्थिति में पैकेज नहीं देगी, क्योंकि आपने जिस राज्य में 2-2 पुल्ला, एक पुल्ला साल में 2-2 बार गिरता, 2-2 हज़ार करोड़ का, बेगूसराय खगड़िया, बेगूसराय और साहेबगंज के बिल में 14 करोड़ का पुल बनता है और बिना उद्घाटन का गिर जाता है। जमुई में क्या करोड़ का, कितना करोड़ का पुल था और 5 साल में ही गिर गया। रेलवे का पुल क्यों नहीं गिरता है? रेलवे का पुल क्यों नहीं गिरता है? 200 करोड़, 400 करोड़, 200 बरस, 100 बरस बना रहता है, काहे नहीं गिरता है? और आप जनता को, बिहार की जनता को भरमाने का प्रयास मत किया जाए, जनता को ठगने का प्रयास मत किया जाए। हम आपको 3 परिवार जिनके परिजन स्वास्थ्य में मर गए, कोरोना से परिजन बिछड़ गए, और वह परिवार जो एक्सीडेंटल डेथ में चले गए और जो अपराधियों के काउंटर का निशाना बन गए, और जो व्यक्ति BA MA पास है और उसे नौकरी नहीं मिले, उसको आप 2-2 लाख रुपया दे दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि आपको सब परिवार को, हर जाति संप्रदाय, आप जातिगत जनगणना काहे तो करवाए? जब ऊंचे विचारधारा के लोग थे आप, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जोग पानी। जब आपकी भावना इतनी ऊंची थी तो आपने जातिगत जनगणना क्यों करवाए थे? आप एक एक परिवार को आप 2-2 लाख रुपया, एक एक व्यक्ति को, तो हम 4 परिवार को जिनके जो BA MA पास है,
उसे नौकरी नहीं मिली, उस परिवार को तो 2-2 लाख रुपया दे दीजिए। जो कोरोना से जिनके परिजन बिछड़ गए उनको 2-2 लाख रुपया दे दीजिए। जो आपके अपराधियों के द्वारा, क्योंकि जमानत तो 3 दिन में हो जाता है, अपराधी सत्ता संरक्षित अपराधियों को जमानत लेने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता संरक्षित अपराधियों को जमानत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बिहार में, वे घूमते रहते हैं। पूर्व डीजीपी ने कहा आनंद मोहन तो 10 वर्ष 20 वर्ष जेल में रहे, कितने अपराधी तो जमानत हुआ नहीं, जमानत नहीं होता है 20-20 वर्ष। वे कौन थे? कानून मंत्री बिहार सरकार के, कहाँ गए? केस खुला, फास्ट ट्रैक कोर्ट खुला, लेकिन अभी प्रभुनाथ सिंह के भतीजे भाई दीनानाथ सिंह उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट तत्काल खुल जाता है। और अपराधियों के कॉन्ट्रैक्ट का जिनके बेटे ये एक्सीडेंटल डेथ जो बहाना है वह साजिशन है, ड्राइवर भाग जाता है और जिनके बेटे सड़क पर पड़े मिलते हैं उन परिवार को, 4 परिवारों को आप कृपया 2-2 लाख रुपया तो दे दीजिए। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं जो कृपया करके आप इन 4 परिवार को आप सबों को दीजिएगा। जब विशेष पैकेज मिलेगा, जब आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा और कौन मिलेगा, लेकिन कम से कम जिसके आँख से आंसू बहता है उसकी आँख का आंसू पोंछना सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आपने आँख का आंसू नहीं पोंछा, आपने आँख का आंसू नहीं पोंछने का प्रयास किया, जनता माफ़ नहीं करती है, जनता माफ़ नहीं करती है। यह आपको सुनना पड़ेगा, यह आपको समझना पड़ेगा। अगर हमारे आँख से आंसू बह रहा है और आप कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, और आपने तो कहा था मधुबनी के बेनीपट्टी में 4-5 आदमी का हत्या दिन वो बिहार सरकार के संरक्षित अपराधी कर रहे थे, और कहा कि सब कम हमको, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो गृह मंत्री ने कहा हम देखते हैं हमको कितना कम है, आओ कितने लोगों का जमानत तो नहीं हुआ, कितने लोग भागे हुए हैं, क्योंकि आपके संरक्षित, आपके बिहार सरकार के मंत्री जी के संरक्षित हैं। बिहार सरकार के संरक्षित अपराधी मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना, अपराधी सत्ता का 20-20 बरस 10-10 बरस केस का ट्रेस भी नहीं चलता है। कृपया आँख का आंसू बहने वाले को मानवीयता तो कुछ किया जाए। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। अगर आप दिल से बिहार की जनता का सेवा करेंगे, जनता भी दिल से आपको नहीं, अगर आप जनता के साथ धोखा करेंगे, जनता के आँख से आंसू बहता रहेगा, तो लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाई। यह बात आपको समझना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। थैंक्स।